हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे आप समझते हैं कि हमने एक चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को फुल्ली कंप्लीट करा दिया है। चाहे उसकी कंसेप्ट हो, चाहे उसके इंडेक्स क्वेश्चन हो या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब हम अपने सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट की वीडियो फर्स्ट पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्ट जनक चैप्टर है। बहुत ही आनंद आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में और काफी कंसेप्ट क्लियर होंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसकी कोर्स कंटेंट के बारे में अवश्य बताते हैं और फिर उस पर हम फंक्शन करते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना है। देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दें। देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बेसिक्स ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। देखिए, फंडामेंटल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज साल्ट। तो इनके बारे में हमें डिस्कस करनी है और इनके बारे में बेसिक से पता पड़ता है कि हम जाने कि इंडिकेटर क्या है। तो इंडिकेटर ही हमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। तो आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर। आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड और बेस का बेसिक समझ जाएंगे, उसका फंडामेंटल थ्योरी समझ जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे समझने का प्रयास करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी किससे रिएक्शन करके क्या जो है बनाते हैं, कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, क्या प्रोसीजर जैसे भी है देखेंगे आगे। पीएच स्केल। देखिए, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने जब एसिड बेस की थ्योरी की कंसेप्ट को क्लियर किया तो सोरेनसन ने जो है एक स्केल का निर्माण किया, पीएच स्केल। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन ऑफ एक्सपोनेंट। हाइड्रोजन आयन ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये एक्सपोनेंट पीएच यहाँ से आया है। तो पीएच पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं और होम एग्जाम में विशेष कराते हैं। देखिए आप, सब इंपॉर्टेंट साल्ट तो हमारे साल्ट है मोस्टली वाशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, पीओपी है। तो इसके विषय में हम साल्ट के विषय में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका देखिए, आर द क्रिस्टल साल्ट रियली ड्राई वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइड्रेशन होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये हमने कोर्स कंटेंट बता दिया। अब कैसे बेसिक या फंडामेंटल सब्जेक्ट पढ़े एसिड बेस के बारे में, उस पर डिस्कस करेंगे। देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आगे हम जैसा कि आपको बताया कि एसिड बेस देखें इसे अच्छी तरह से। एसिड बेस इंडिकेटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को, फंडामेंटल नॉलेज को यदि हमें समझना है तो सबसे पहला टॉपिक इसी में आता है रिलेटेड इंडिकेटर्स। देखिए, पहले क्या होता था कि एसिड और बेस को नॉर्मल व्यक्ति क्या है टेस्ट करके ही पता कर लेता था। उसको टेस्ट करता था और कर लेता था ये सॉर है तो दिस इज एसिड, ये विटर है तो दिस इज बेस। लेकिन समस्या ये भाई, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कहीं ऐसा हो कि आप टेस्ट के चक्कर में टेस्ट लायक ही ना रहे, कोई ऐसा सब्सटेंस टेस्ट कर लें साइनाइड जैसा, पता पड़ा के ऊपर ही चले गए। तो ये मेथड गलत था, ये आम व्यक्तियों की धारणा थी। तो साइंस क्या कहती है, साइंस ने एक इंडिकेटर बनाई। इंडिकेटर की रेक्टिफिकेशन डेफिनेशन को यदि आपको समझना है तो मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। There are many substances which show one characteristic properties, color, odor, etc. in the acidic medium and a different properties in the basic medium. Such substances are called in acid base. ऐसे substance जो कि अपनी different properties, अपनी one property जैसे कलर है, ऑर्डर है, एसिडिक मीडियम में कुछ देते हैं और बेसिक मीडियम में कुछ देते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट देते हैं।
हमें उन्हें, मान लीजिए हमने इंडिकेटर लिया, उस पर एसिड सॉल्यूशन डाला तो कलर चेंज हुआ, या उसमें कुछ ऑर्डर में चेंज आया या सेम रही। फिर हमने बेसिक डाला तो फिर चेंज हुआ। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज कलर को लेकर और ऑर्डर को लेकर सब्सटेंस स्विंग करते हैं, ऐसे सब्सटेंस आपके एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं। नॉर्मल बात समझ लीजिए, मान लीजिए ये इंडिकेटर है और इस पर मैं एसिड सॉल्यूशन की एक डिप डालता हूँ, इसका कलर चेंज हो जाता है। कलर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होगा कि एसिडिक मीडियम में ये हो जाता है और बेसिक में हो जाता है। एक प्रैक्टिकली फिनोमेना तैयार करेंगे और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस इज एसिड, दिस इज बेस। तो इसी बेस पर अपॉन द प्रॉपर्टी इंडिकेटर वी हैव द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एसिड बेस। कलर यदि हो रहा है तो कलर इंडिकेटर्स के अंतर्गत आता है। यदि ऑर्डर में चेंज हो रहा है तो स्पेशली इंडिकेटर को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी नहीं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जो ऑर्डर स्मेल में कोई हमें चेंज आ रहा है, या स्मेल वही है या स्मेल चेंज नहीं हो रही है, उस बेस पर इंडिकेटर्स के टाइप्स है। तो ये हमने आपको बता दिए व्हाट इज द इंडिकेटर्स एंड द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। देख लीजिए, स्टूडेंट, जैसा कि आपने सुना कि कैरेक्टर के बेस पर टू टाइप्स के, एक तो कलर वाला और एक ऑर्डर वाला हमने इंडिकेटर बताया। तो यहाँ कलर वाले इंडिकेटर की बात करते हैं। तो कलर वाले इंडिकेटर क्या है कि जो होते हैं उस नेचुरल इंडिकेटर है, यानी हमारी नेचर में मिलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर से हम कहेंगे कलर वाले। तो इसमें क्या है कि एक लिटमस है, लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एंड टर्मेरिक। तो ये हमारे पास जो टेबल बनी हुई है वो नेचुरल इंडिकेटर की है। कैसे नेचुरल इंडिकेटर, ध्यान रखिए। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास, देख लीजिए इसे अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने एक जार लिया और उस जार में हमने लिटमस पेपर को, या जार में सॉल्यूशन है और लिटमस पेपर को डिप किया। तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो मान लीजिए एसिडिक मीडियम है। तो इसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम का हम कैसे पता पड़ा कि ये जो लिटमस था वो ब्लू था, और जैसे ही इसमें गया तुरंत क्या हो गया, रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक मीडियम का। और यदि हमने रेड लिया है या ब्लू लिया है और ब्लू को अंदर डाल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो बेसिक मीडियम है। और रेड यदि लिटमस पेपर लिया है और उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, रेड का ब्लू हो रहा है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक है। समझ में आया? यानी लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर आएगा, और इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू आएगा। क्लियर? अब देखिए आप, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, जो आपकी लाल पत्ता गोभी होती है जिसके पत्ते लाल होते हैं, उस लाल पत्ते पर यदि हमने एसिडिक मीडियम यानी एसिड का सॉल्यूशन डिप किया तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा। और बेसिक का किया तो कलर क्या है, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होते हम पता कर लेंगे कि जो सॉल्यूशन डिप किया है रेड कैबेज लीफ पर वो बेसिक मीडियम का। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर से एसिड बेस का पता कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया एक प्लांट हाइड्रेंजिया है, उस पर उसके फ्लावर पर हम क्या देखते हैं, इसी तरह से डिप करते हैं, ब्लू कलर आता है तो क्या है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और पिंक आ रहा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। यानी उसकी डिप डाल के देख लेते हैं कौन सा कलर आ रहा है, उसी बेस पर हम प्रूव कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं दिस इज एसिड सॉल्यूशन, दिस इज बेसिक सॉल्यूशन। आप एक टर्मेरिक तो आपने देखा होगा, हल्दी होती है टर्मेरिक, ऑलरेडी येलो होती है, उसमें हमने एसिडिक की कोई डिप डाली, उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। और यदि हमने कोई दूसरी डिप डाली और हमारा रेड ब्राउन हो गया हो, तो इसका मतलब जो डिप डाली है वो कहीं ना कहीं बेसिक सॉल्यूशन की है। इस तरह से हम कलर बेस पर, हमने अभी टू टाइप्स के इंडिकेटर बताए थे, तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं जो नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एंड टर्मेरिक। तो इसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
अब आगे जो हम बताएंगे वो ऑल फैक्ट्री, जो आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं यानी स्मेल के बेस पर पता करते हैं, वो आप देखिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने नेचुरल कलर जो है इंडिकेटर्स की बात की थी, उसमें कलर चेंज देखा एसिडिक, बेसिक, मीडियम में। ऐसे ही आप देखिए कुछ इंडिकेटर सिंथेटिक होते हैं यानी मानव निर्मित होते हैं। सिंथेटिक में दो यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए आप 10th लेवल पर, फिनोल्फ्थेलिन एंड मेथिल ऑरेंज। तो फिनोल्फ्थेलिन पर भी हम डिप डालते हैं एसिडिक मीडियम की, ए फॉर एसिडिक मीडियम की डालते हैं, तो क्या उसका कलरलेस रहता है, कुछ भी नहीं, एकदम कलरलेस है। लेकिन यदि हम बेसिक मीडियम की डालें, बेसिक मीडियम की, तो क्या होता है, वो पिंक कलर का हो जाता है। फिनोल्फ्थेलिन कैसा कलर देता है, पिंक कलर का, तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। और यही चीज मेथिल ऑरेंज पे देखें तो एसिडिक मीडियम में यानी एसिडिक सॉल्यूशन की डिप डालें तो रेड, और यदि उस पर बेसिक की डालते हैं तो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, यानी कलर चेंज हो जाता है मेथिल ऑरेंज का। तो ये दो इंडिकेटर की जो हमने डिस्कस की है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं यानी मानव द्वारा बनाए हुए हैं। पिछले जो इंडिकेटर्स की बात की थी वो नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अब बात इंडिकेटर रह जाते हैं ऑल्फैक्टरी वाले, जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं यानी स्मेल के बेस पर हम ये पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। तो देखिए आप ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैं आपको बता चुका क्या है। तो इसमें फर्स्ट इज अनियन, सेकंड इज वेनिला एसेंस एंड थर्ड इज क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का जो तेल होता है, लौंग इलायची, और वेनिला एसेंस। तो देखिए आप जब अनियन पर हम कोई एसिडिक मीडियम की डालते हैं तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, जैसी अनियन से स्मेल आती है वैसी आती रहती है, कोई खास चेंज नहीं होता। लेकिन यदि बेसिक डालें तो उसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती। ध्यान रखिए, अनियन पर यदि हम बेसिक सॉल्यूशन की जो है डिप डालें तो उसकी स्मेल आती ही नहीं है, स्मेल गायब हो जाती है। तो हमें पता पड़ जाता है कि जो डिप डाली गई है वो कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक है। तो आप देखिए आगे वेनिला एसेंस पर भी वही कंडीशन है, स्मेल बनी रहती है एसिडिक मीडियम में, और लेकिन बेसिक मीडियम में गायब हो जाती है। और क्लोव ऑयल का भी वही कंडीशन है, स्मेल बनी रहती है और बेसिक मीडियम में पूर्ण गायब तो नहीं होती लेकिन बहुत कम हो जाती है। तो आपने देखा कि ये ऑल फैक्ट्री जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं वो मोस्टली ऑर्डर पर या स्मेल बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एसिड बेस को टेस्ट करके पता कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल कलर और ऑर्डर यानी स्मेल के बेस पर ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बच्चों आगे और इंटरेस्ट आएगा, आप इसको कंटिन्यू वीडियो को देखिए, सिलेबस को नोट कीजिए, नोट्स भी तैयार होंगे पॉइंट टू पॉइंट, बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी होगी 2022-2022 के लिए। आप अच्छी तैयारी करें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक जरूर करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम और अच्छी से अच्छी चीज आपके पास लेकर आए। थैंक यू।